नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज हम बात करने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन और समाज सुधार में स्वामी दयानंद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शास्त्रों की बात जाने, धर्म के साथ परिवर्तन समाज का एक अनिवार्य नियम है। आदिकाल से ही समाज में परिवर्तन होते रहे हैं, चाहे मनुष्य ने उन हो रहे परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई या नहीं। भारतीय समाज भी परिवर्तन के इस नियम से अछूता नहीं रहा, परंतु शताब्दियों की राजनीतिक पराधीनता के कारण इस परिवर्तनों के प्रति उनमें कुछ असंवेदनशीलता आ गई। इसके परिणाम स्वरूप भारतवासियों को दुर्बलता, दरिद्रता, हीन भावना तथा अन्य विकारों का शिकार बनना पड़ा। राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक उत्पीड़न एवं आत्मबोध के अभाव के भारतीय समाज में बहुत सी ऐसी कुंठाओं को जन्म दिया जिसका सहसे उन्मूलन संभव नहीं था। स्वामी दयानंद ने एक धर्म संशोधक व धर्म व्याख्याता के साथ साथ एक समाजशास्त्री के रूप में भारतीय समाज की इस अवस्था को पढ़ा और उसे सुधारने का प्रयत्न किया। स्वामी जी द्वारा किए गए समाज में सुधार के बारे में अब हम जानते हैं। भारतीय समाज में हो रहे नकारात्मक परिवर्तनों ने महर्षि दयानंद को बहुत गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने भारतीय समाज के धार्मिक दृष्टिकोण के साथ साथ उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ तथा एक साधारण व्यक्ति की व्यथाओं व परेशानियों का वैज्ञानिक अन्वेषण किया। इसलिए स्वामी जी द्वारा किए गए समाज सुधार, चाहे वह नारी उत्थान के विषय में हो या हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों व कुप्रथाओं अथवा मूर्ति पूजा या कर्मकांडों का खंडन हो, सभी वैज्ञानिकता की कसौटी पर कसे गए। स्वामी जी से समाज सुधार में एक महत्वपूर्ण बात थी कि वह समाज में परिवर्तन लाने के लिए मनुष्य को अपनी बुद्धि, विवेक शक्ति और चिंतन प्रणाली का प्रयोग करने के लिए कहते थे तथा उनके लिए उसे उचित वातावरण भी देने का प्रयत्न करते थे। यह उनके प्रगतिशील विचारों का तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। बाल विवाह का वैज्ञानिक आधार पर विरोध किया उन्होंने। स्वामी जी के समाज सुधार कार्य उनके द्वारा समाज के गहरे अध्ययन पर आधारित थे। यह अध्ययन समाज की वास्तविक परिस्थितियों अर्थात सत्य पर आधारित था और सत्य के विषय में उनके विचार बहुत स्पष्ट थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं स्वस्थ मनुष्य और स्वस्थ समाज के लिए विकास में बाधक है। बाल विवाह के विरोध करने के पीछे एक वैज्ञानिक आधार यह भी था कि मनुष्य में प्रजनन क्षमता तथा प्रक्रिया यौवनावस्था 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के चरण की सीमा पर होती है और इस अवस्था में मनुष्य सामाजिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण विकसित नहीं होता। इसलिए उन्होंने स्त्री और पुरुष के विवाह की आयु उनके पूर्ण रूप से विकसित और मानसिक एवं शारीरिक रूप से परिपक्व होने पर ही निश्चित की। अर्थशास्त्र पर आधारित गौरक्षा। स्वामी दयानंद ने समाज सुधार में गौधन की रक्षा तथा गौ हत्या के विरुद्ध संघर्ष भी बहुत महत्वपूर्ण था। गोधन को स्वामी जी मनुष्य जाति के लिए बहुत उपयोगी और जीवनदायी मानते थे। इसे सिद्ध करने के लिए उन्होंने गोधन के अर्थशास्त्र को समझाया। यह भी उन्होंने उनके समाज सुधार का एक वैज्ञानिक आधार ही था, जिसमें उन्होंने साधारण मनुष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर एक संतुलित समाज के विकास का मार्ग बनाया। यह उस समय का एक आवश्यक सुधार क्षेत्र था, जिसमें समाज में मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने और विकसित करने के लिए प्रेरित करना आवश्यक था। समाज सुधार का आह्वान। स्वामी दयानंद के चिंतन और कार्यों में सतत गतिशीलता तथा प्रगतिशील विचारधारा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।
सामाजिक क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में भी अपने समकालीन समाज सुधारकों की तुलना में अधिक प्रगतिशील विचार दिए। धार्मिक क्षेत्र में परिवर्तन लाना ही उनका लक्ष्य था। स्वदेश की हीन अवस्था में भी वह पूरी तरह परिचित थे। उनकी यह धारणा बन चुकी थी कि अंग्रेजी शासन में प्रचलित न्याय प्रणाली दोषपूर्ण है। उनका विश्वास था प्राचीन काल में प्रचलित पंचायत प्रणाली, जिसमें निवासियों के आपसी वाद विवादों को बैठकर सुलझा लिया जाता था। फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।